सितंबर खास करके हम सब हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानी लोगों के लिए, भारत राष्ट्र के सभी लोगों के लिए विशेषकर गौरव और अभिनंदन का दिन है। मगर दुख की बात यह है कि हम सब केवल एक दिन के लिए ही हिंदी को याद करते हैं, या तो हिंदी पखवाड़ा मनाकर ही संतोष मना लेते हैं। बाकी 11.5 महीनों के लिए उसे कोई याद भी नहीं करता। वहीं पुरानी घिसी पिटी परंपराएं, दिन भर हिंदी बोलना, 1-2 कार्यक्रम कर देना, क्या यही हमारा राष्ट्र प्रेम है? एक हृदयजन की भाषा हिंदी, भारत माता के माथे की बिंदी। एक राष्ट्रभाषा के रूप में जब हिंदी को स्वीकारने की बात आई तो देश के कुछ लोग, खास करके साउथ के लोगों ने जमकर हिंदी का विरोध किया। तब से लेकर आज तक हिंदी को संविधान की दृष्टि के रूप से सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा का अधिकार नहीं मिला है। हाँ, हम सब हृदय से भले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माने, मगर अभी भी देश में उसका विरोध हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने अपने 14 रचनात्मक कार्यों में एक हिंदी को स्थान दिया था। इसका कारण यह था कि हिंदी में देश के लोगों की एक करने की ताकत थी, वह अन्य किसी भाषा में नहीं थी। उन्होंने सोच समझकर ही अपने सारे भाषण हिंदी में ही देने का निश्चय किया था। उस समय हिंदी ही एक ही ऐसी भाषा थी कि जिसके कारण देश के सारे लोग एक हो सके। ज़्यादातर लोग हिंदी को ही समझ सकते हैं या बोल सकते थे। हिंदी की ताकत को देखकर बापू ने उसे राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय कर लिया था। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा का सम्मान तो दिया, मगर कश्मीर की तरह यह हिंदी भी देश के लिए राष्ट्रभाषा बनने के लिए एक प्रश्न बनकर रह गया है। सच कहूँ तो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हिंदी का विशेष योगदान रहा है, और वैसे भी देश के ज़्यादातर राज्य तो हिंदी भाषी ही हैं, या तो हिंदी में ही व्यवहार करते हैं। ऐसे माहौल में एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध बनाए रखने में कोई एक भाषा का होना जरूरी है। तो मेरी नज़र से हिंदी के अलावा यह क्षमता किसी और भाषा में नहीं है। जिस प्रकार कोई नारी अपने भारतीय परिवेश में सुंदर दिख रही हो, और अगर यह अपने माथे पर एक सुंदर बिंदी लगा ले तो उसके सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, उसी भांति अगर हम हिंदी रूपी बिंदी को भारत माता के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर ले तो भारत माता का भी सौंदर्य अपने आप बढ़ जाएगा। जन जन की एक ही आवाज़, हिंदी हमारी श्वासोश्वास। हाँ, हम केवल एक ही अपेक्षा कर सकते हैं कि जिस प्रकार कश्मीर का प्रश्न हल हो गया, उसी प्रकार जल्द से जल्द हिंदी को भी उसे उसका गौरवान्वित पद स्थान मिल जाएगा, ताकि हम सब भारतीय एक साथ एक सहृदय से कह सके कि हिंदी भारत माता की बिंदी। जय हिंद।